हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरी इस छोटी सी वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो ऑलमोस्ट मैंने सारी वीडियोज़ आप सभी को शेयर कर दी है। ये वीडियो है नवरात्रि के हवन की और आप सब ने भी शायद अच्छे से कर लिया होगा। मैंने किस प्रकार से किया वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप एक एक पार्ट मैंने हर चीज़ का मतलब पूरी नवरात्रि का मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो ये है नवरात्रि के हवन का वीडियो, मतलब मैं जिस दिन हवन की थी उस दिन का वीडियो है। तो मैंने हवन किस प्रकार से किया वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। ऑलमोस्ट तैयारियाँ हो गई थी, फिर उसके बाद पंडित जी भी आ गए तो उन्होंने संकल्प वगैरह कराया। मतलब हाथ में दक्षिणा वगैरह लेकर अक्षत फूल लेकर संकल्प किया जाता है कि हाँ अब हम पूजा करने चल रहे हैं और अच्छे से सारी चीज़ें हम कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों से भी कराया, हम मुझसे भी कराया, मतलब सारे लोगों ने मिल के किया। और इस वीडियो में आपको पतिदेव नहीं दिखाई देंगे, मतलब मेरे हस्बैंड नहीं दिखाई देंगे क्योंकि उन्हें बहुत ज़रूरी काम था तो उन्हें जाना पड़ा। ज़रूरी ना होता तो वो ना जाते, बट ज़रूरी था तो इसलिए जाना पड़ा। और मैं तो ही हूँ ही, मतलब मैंने तो किया ही। और बाकी क्या ही कहूँ मतलब उस मैटर पे क्या ही कहूँ, जब उनको ज़रूरी था तो वो चले गए थे। खैर कोई नहीं। फिर अच्छे से हवन इत्यादि की शुरुआत हो गई, मतलब तैयारियां हो गई, अग्नि प्रज्वलित हो गया और बाकी सारी चीज़ें मंत्रों से बहुत अच्छे से पंडित जी ने कराया और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और आप लोगों ने किस प्रकार से किया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने किस प्रकार से किया वो तो मैं आप सभी के साथ शेयर कर ही रही हूँ। अच्छे से हुआ और थोड़ा सा ये लगता है कि हाँ पंडित जी आकर करवाएंगे तो थोड़ा सा मन की संतुष्टि रहेगी, अच्छे से सारी चीज़ें होंगी। तो बहुत ही अच्छे से एक एक स्टेप बाय स्टेप हुआ। और इससे क्या होता है ना कि मैं कोई भी चीज़ भूलती नहीं हूँ क्योंकि पंडित जी करा रहे थे तो मुझसे भूल होने का कोई सवाल ही नहीं होता है क्योंकि वो एक स्टेप बाय स्टेप बता रहे थे। तो सबसे पहले नवग्रह का जो हवन होता है, मतलब नवग्रह की लकड़ियाँ जो होती हैं सभी के नाम से एक एक करके सभी का जो है नाम और मंत्रों का उच्चारण करके उनको जो है प्रज्वलित किया गया अग्नि में। सबसे पहले तो अग्नि मतलब नवग्रह की पूजा हुई क्योंकि पूरी नवरात्रि उनकी भी पूजा अर्चना, मतलब नवग्रह की भी पूजा अर्चना की गई रहती है, माता की भी पूजा अर्चना की रहती है। कहने का तात्पर्य है सभी देवी देवताओं का आवाहन, सभी देवी देवताओं का पूजा अर्चना जो है नवरात्रि में किया गया रहता है। तो सभी के नाम का साकल सभी मतलब सभी का जो है हवन इत्यादि सारी चीज़ें कंप्लीट करनी रहती है। तो आज का जो मॉर्निंग का हवन था, मतलब जो बहुत छोटा सा हवन करती हूँ वो मैंने नहीं किया था। तो फाइनली क्योंकि हवन होना था और उसी के 1-2 घंटे बाद होना था तो इसलिए हवन बाद में हुआ। और हवन का तात्पर्य होता है कि आज की पूजा समाप्त हो गई, मतलब आज का संपूर्ण पूजा हमने कर ली है। तो इसलिए हवन इत्यादि दोपहर में, मतलब दोपहर में हुआ। ऑलमोस्ट 2 बज गई थी करने में लगभग, क्योंकि पंडित जी के आने का समय वही था, मतलब वो उसी टाइम पे मेरे पास आए थे, मतलब सॉरी मेरे घर आए थे। तो इसलिए 2 लगभग 2 तो बज ही गई थी। तो अच्छे से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप डाला और पंडित जी मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, बच्चों ने घी डाला था और मैं साकल डाल रही थी और बच्चों ने भी साकल डाला था। मतलब स्टेप बाय स्टेप सारे लोगों ने किया था और बहुत सारे लोग नहीं थे, सिर्फ अपनी ही फैमिली, मतलब अपने ही घर में हमने बहुत छोटा सा सिंपल तरीके से जो है हवन किया था क्योंकि ऐसा कुछ करना नहीं है, मतलब करना भी नहीं था। और सब अपने अपने घर में कर रहे हैं तो किसको बुलाना और किस तरह से कर पाना, तो थोड़ा सा पॉसिबल भी नहीं होता है। और भोग प्रसाद में यहाँ पे बहुत थोड़ा सा प्रसाद रखा था, सिर्फ केले और पंचामृत और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स वगैरह, क्योंकि बाहर का प्रसाद मैं कोई भी प्रसाद अर्पित नहीं करती हूँ। मुझे थोड़ा सा डर रहता है ना कि क्या चीज़ें उसमें मिली हुई हैं, कैसी मिश्रित है, तो ये थोड़ा सा डर रहता है। मैं बाहर का कोई भी प्रसाद जो है यूज़ नहीं करती हूँ, जो भी घर का रहता है बस मैं वही यूज़ करती हूँ, चाहे वो थोड़ा हो ज़्यादा हो। और इसके अलावा आप रामदाने वगैरह भी रख सकते हैं, वो थोड़ा सा शुद्ध होता है, उसमें कुछ मिला नहीं रहता है, तो ये इसलिए थोड़ी सी तसल्ली रहती है। और मंदिर का व्यू आप देख सकते हैं। यहाँ पे बैठे हैं लल्ला जी, कितने प्यारे लग रहे हैं ना, हमेशा की तरह लल्ला जी बहुत प्यारे लगते रहते हैं। तो कंप्लीट मंदिर का व्यू आप देख सकते हैं। ये पूजा बेसिकली मैंने आंगन में की थी, मेरे मंदिर के ठीक सामने आंगन है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें अपने आंगन में करना, जिससे ना कि एकदम ठीक सामने सारी चीज़ें दिखती रहती हैं, मंदिर पूरा दिखता रहता है, तो थोड़ा सा जो है सेटिस्फेक्शन रहता है कि हाँ एकदम सामने हो रहा है। और जगह जगह अवेलेबल थी, मतलब हो गया था पॉसिबल, ऐसा था तो मैंने अपने मंदिर के ठीक सामने आंगन निकलवाया था, मतलब जब मेरे घर का नक्शा वगैरह बन रहा था तो ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से करा ली थी। और कोशिश करनी चाहिए कि मंदिर के सामने थोड़ा सा स्पेस दे देना चाहिए ताकि कभी भी पूजा अर्चना हो और ऐसा कुछ मुझे ओकेशन करना हो या कोई भी फंक्शन करना हो तो मतलब छोटी मोटी पूजा आप मंदिर के ठीक सामने कर पाइए, जिससे क्या होता है ना कि
ठीक सामने जब भगवान जी बैठे रहते हैं और दिखते हैं तो फिर बहुत अच्छा लगता है और पूजा में मन भी अच्छा लगता है। लेकिन ये जब जगह हो तो ही, ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती आप निकाल लीजिए। तो मेरे पास था थोड़ा-सा जगह तो इसलिए पॉसिबल हो पाया, नहीं होता तो कोई बात नहीं रहती, तो फिर देखा जाता, मतलब जैसा सिचुएशन होती वैसा करता। लेकिन फ़िलहाल मेरे पास थोड़ा-सा स्पेस था तो मैंने अच्छे से कर लिया और अच्छे से हवन इत्यादि संपन्न हो गई, आप देख सकते हैं। उसके बाद पंडित जी ने हम सबको टीका लगाया, मतलब जो साकल हम लोग डाले रहते हैं उससे जो टीका लगता है, सबसे पहले तो उसका टीका लगाया गया और बहुत ही अच्छे से हुआ, मतलब बहुत ही सेटिस्फेक्शन हुआ, बहुत ही आराम से सारी चीज़ें हो गई क्योंकि कोई था ही नहीं, बस हम लोग ही थे तो अच्छे से, मतलब कोई उसमें ये नहीं था कि हाँ आप ऐसा कुछ था ही नहीं, हम लोगों ने सिर्फ आपस में ही किया, तो सारी चीज़ें बहुत ही ईज़िली, बहुत ही शांति से हो गई, कुछ ऐसा तामझाम नहीं था। और पूजा मैं स्किप नहीं कर सकती, ये मैं आप सभी को कई बार बताई हूँ। और इस बार मेरे यहाँ ऐसा कुछ खास करना नहीं था क्योंकि अभी साल भर नहीं हुआ है, मतलब 1 साल तक लगभग थोड़ी चीज़ें जो है अवॉइड करनी रहती हैं, ऐसा जो है नियम है, घरों में नियम है, लोगों के यहाँ ऐसा नियम होता है, तो मेरे यहाँ भी ऐसा नियम है। बट हाँ, हवन इत्यादि तो अब 9 दिन का, मतलब पूजा अर्चना है तो हवन तो करना ही रहेगा। तो फिर उसके बाद जो है माता के चरणों में अक्षत और फूल आदि अर्पित करके संकल्प को खोला, मतलब कि जो विसर्जन की प्रक्रिया है वो अब करनी रहेगी। अभी आज विसर्जन नहीं होगा, सिर्फ उसकी प्रक्रिया की जाएगी। तो जो संकल्प करके मैंने रखा था, संकल्प में मतलब लौंग, इलायची, हल्दी, सुपारी, कमलगट्टा और खड़ी हल्दी सिक्का जो है बांधकर माता का संकल्प करके रखा गया था, वो खोला गया। और जो कलश रखा था वो अपनी जगह से थोड़ा सा हिलाया गया, मतलब कि हाँ, कि आज मैंने अपनी पूजा संपन्न कर ली है, ये एक जो संकल्प रहता है वो ख़त्म होता है, मतलब वो कंप्लीट करना रहता है। तो ये सारी चीज़ें पंडित जी मंत्रों से अच्छे से कराए, तो उसको थोड़ा सा हिलाया। और ये हम, मतलब अभी विसर्जन नहीं होगा, कहने का तात्पर्य है कि अभी वहाँ से कलश हटाया नहीं जाएगा, अभी पूरी रात ऐसे ही चलेगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में पूजा अर्चना करने के बाद कलश को हटाया जाएगा। और फिर हम लोगों ने जो है रक्षा सूत्र वगैरह बनवा लिया पंडित जी से। और कलश के बारे में बता दूं तो कलश की जो ज्वारें हैं वो आप अपने पूजा स्थान पर या फिर अपनी तिजोरी में या फिर बच्चों के कॉपी किताब में आप रख सकते हैं। और उसके जल जो है वो आप पूरे घर में छिड़क सकते हैं। मैं जो करती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। मैं कोई भी चीज़ बाहर डालने नहीं चाहती हूँ, मतलब जो भी चीज़ें मेरे पास पूजा की रहती हैं वो कहीं ना कहीं मेरे घर में ही रीयूज़ और रिसाइकल हो जाती हैं, मैं उन चीज़ों को बाहर डालने नहीं चाहती हूँ। और जो ये आप राख देख रहे हैं, मतलब जो हवन की राख होती है, वो भी मैं अपने प्लांट में डाल देती हूँ और मैं कहीं बाहर फेंकने नहीं जाती हूँ। इसके अलावा जिस पात्र में मैं कलश जो है बनाई रहती हूँ, उस पात्र में मैं तुलसी जी या कोई भी जो है फूल के पेड़ डाल देती हूँ, तो वो रीयूज़ हो जाता है। कहने का मतलब रीयूज़ हो जाता है, वो कहीं ना कहीं रीयूज़ रहता है, उसको मुझे फेंकना नहीं पड़ता है। और मुझे थोड़ा डर रहता है कि बाहर फेंकूँगी पता नहीं किसका पैर पड़ेगा या कहीं इधर उधर होगा, तो इसलिए मैं कोई भी चीज़ें बाहर नहीं फेंकती हूँ और अच्छे से सारी चीज़ें घर में रीयूज़ कर लेती हूँ। ये जो राख आप देख रहे हैं, ये भी मैं अपने प्लांट में ही डालती हूँ। और क्यारियाँ वगैरह आप सब देखे ही हैं, मतलब ऑलमोस्ट है, ठीक ठाक हैं, फूल पत्तियाँ हैं, तो वहीं पर मैं विसर्जित कर देती हूँ, तो सारी चीज़ें मेरी रीयूज़ हो जाती हैं। और ये रहा मेरा कंप्लीट व्यू मंदिर का। अच्छे से पूजा अर्चना हो गई, सारी चीज़ें मेरी मतलब सिस्टम से हो गई। कन्या पूजन का वीडियो मैं अलग से शेयर कर दूंगी क्योंकि इसमें ऐड करती तो बहुत लंबा हो जाता, तो उसका मैं छोटा सा वीडियो मैं आप सभी के साथ अलग से शेयर कर दूंगी। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो ये कंप्लीट व्यू आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से मेरी पूजा अर्चना हो गई है। आपकी किस प्रकार से हुई कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा और मुझे मोटिवेशन भी मिलता है आप सबके प्यारे कमेंट्स का, तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और फिर से वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय माता दी, नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, माता रानी की जय हो।